हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज एक नई दिन की शुरुआत एक नई वीडियो के साथ हम मिल रहे हैं। तो कल हमने जो है वो चैप्टर स्टार्ट किया था, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। थर्ड चैप्टर है हमारी क्लास 10th इंग्लिश का। हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, हमने थोड़ा बहुत चैप्टर कल कंप्लीट किया था जितना हो सका। आज हम उसका रेस्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे। आज हमें कंटिन्यू करना है द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बट सबसे पहले जो भी मेरी वीडियो को आप देख रहे हो, जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, इस वीडियो को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि आप वीडियो तो पूरा देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सो प्लीज़ पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, उसके बाद आप पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। जो सन है वो अब स्काई में ऊपर राइज अप हो रहा था। मतलब जो सन है वो स्काई में इस टाइम पे राइज अप हो रहा था। राइज अप या फिर मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है चढ़ रहा था। असेंडिंग यानी कि जैसे सुबह सूरज उगता है, हम ऐसा कहते हैं ना, तो वही सीन। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। जो सन था वो तो राइज अप हो चुका था, यानी कि उग चुका था। अब ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि जो चट्टान है उसका मुंह जो है, चट्टान जिसका मुंह दक्षिण की ओर था। दक्षिण यानी कि साउथ, ठीक है। जो चट्टान थी वो साउथ की तरफ फेस कर रही थी। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट। उसको बहुत ज़्यादा अब गर्मी महसूस होने लगी क्योंकि उसने पहली रात से कुछ भी नहीं खाया था, प्रीवियस नाइट से कुछ भी नहीं खाया था। नाउ ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर। अब उसने क्या किया, सीगल ने सबसे पहले वो धीरे से चट्टान के किनारे पर गई। उसने एक टांग को पंखों के नीचे छुपाकर और दूसरी टांग पर खड़े होकर एक आंखें बंद कर ली और फिर दूसरी ओर सोने का बहाना किया। देखिए आगे है, देन द अदर प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, यानी कि जो यंग सीगल थी वो बहाना कर रही थी। प्रिटेंडेड का मीनिंग क्या है यहाँ पे, बहाना करना। जैसे हम सो रहे हैं, सो नहीं रहे, लेटे हुए हैं, बहाना बना रहे कि हम सो रहे हैं, ठीक है। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो देखो, देखिए जो सन था वो उग चुका था स्काई के अंदर। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज फेस द साउथ, यानी कि जो चट्टान थी वो साउथ की तरफ फेस थी, मतलब साउथ की, दक्षिण में उसका मुंह था। ही फेल्ट द हीट, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। उसके बाद ही स्टेप्ड स्लोली, मतलब वो धीरे धीरे आई ब्रिंक ऑफ द लेज, यानी कि चट्टान के किनारे तक, और एक टांग पर खड़ी हो गई और दूसरी जो टांग थी वो अपने विंग के अंदर ही हाइड कर ली। देखिए ही स्टेप्ड स्लोली, धीरे धीरे आई। कहाँ पर आई, चट्टान के किनारे पर। और फिर स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक टांग पर खड़ी हुई, विद द अदर लेग हाइडन अंडर हिज विंग, हिडन अंडर हिज विंग। जो दूसरी लेग थी वो उसने अपने विंग्स के अंदर, जो विंग्स क्या है, पंख, पंख के अंदर जो दूसरी वाली लेग थी उसको हाइड कर लिया। अपनी एक आई को उसने क्लॉज कर लिया। देन द अदर, देखिए देन द अदर एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और उसने ऐसा बहाना बनाया कि वो सो रही है, बट ऐसा नहीं था, वो बहाना बना रही थी। प्रिटेंडेड का मीनिंग मैंने आपको हर वीडियो में ये चीज़ मैं बोलती हूँ कि जो भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे वर्ड, जो भी आपको हाईलाइटेड वर्ड्स दिख रहे हैं वीडियो के अंदर, इन सभी का मीनिंग मैंने मेंशन किया होता है हिंदी के अंदर, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। हिंदी में इसलिए मेंशन किया होता है ताकि आप लोगों को इजी रहे, आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझ पाएँ, वर्ड्स का मीनिंग अच्छे से समझ पाएँ। अब देखो ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में आपको शो हो ही रहा है कि ये देखो, ये किनारे पर ये लेज है हमारी, इस किनारे पर हमारी यंग सीगल है। बाकी सब आराम से उड़ रहे हैं, बट ये बहुत ज़्यादा डर रही है, फियर, इसके अंदर क्या है, फियर है, ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम,
किसी ने भी उसको कुछ नोटिस ही नहीं किया, कुछ नहीं कहा. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. अब देखो, यंग सीगल ने अपने भाइयों और अपनी बहनों को, उसके टू ब्रदर्स थे और एक लिटिल सिस्टर थी, है ना, 2 ब्रदर्स लिटिल सिस्टर थी. उसने, यंग सीगल ने अपने 2 भाइयों को और बहनों को देखा. क्या देखा? कि वो अपनी गर्दनों में सिर छुपाकर लेटे हुए हैं ना. देखो, ही सो हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, 2 भाई और एक सिस्टर, लाइंग ऑन द प्लेट्यू पर लेटे हुए हैं, डॉजिंग विद देयर हेड्स, यानी कि अपनी गर्दनों में सिर छुपाकर, संक इनटू देयर नेक्स. ठीक है, मतलब वो आराम से एंजॉय करे, लेटे हुए हैं. नाउ हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक. अब जो उसके फादर थे, जो उसके पिता थे, वो अपनी सफ़ेद पीठ पर अपने पंखों को साफ कर रहे थे. जो उसके फादर थे, प्रीनिंग होता है साफ करना. प्रीनिंग क्या होता है यहाँ पे? प्रीनिंग होता है साफ करना. और यहाँ पे एक और मीनिंग भी दे रखा है, मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स. मतलब वो एफर्ट कर रहे थे कि जो फेदर्स हैं वो मेंटेन हो जाएं. तो ठीक है, जो उसके पिताश्री थे, जो उसके फादर थे, वो अपनी सफ़ेद पीठ पर अपने पंखों को साफ कर रहे थे. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. सिर्फ जो यंग सीगल की मम्मी थी वो ही उसको देख रही थी. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू. हम्प, कूबर्ड, मैंने इसका मीनिंग लिखा हुआ है. शी वॉज स्टैंडिंग, वो कहाँ पर खड़ी हुई थी उनकी मम्मी? लिटिल हाई, प्लेट्यू में थोड़ी ऊंची, जैसे ऊंचा प्लेट्यू हो वैसे. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑफ द प्लेट्यू. वो क्या थी? वो एक प्लेट्यू पर, ऊंची ज़मीन पर खड़ी थी. ठीक है, मतलब हाई उसमें है प्लेट्यू, मतलब बहुत ऊंचा है कहीं पे प्लेट्यू, तो वहाँ पर उनकी मम्मी जो है वो खड़ी थी. हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, नाउ एंड अगेन शी टॉर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर feet and then scraped each side of her beak on the rock. तो देखिए, यंग सीगल की मम्मी क्या कर रही थी? कभी कभी तो वो अपने पैरों में जो पड़ी मछली थी उसको काट रही थी. ठीक है, क्या कर रही थी? शी टॉर अ पीस ऑफ फिश, जो कि उनकी फीट के पास पड़ा हुआ था, और फिर अपनी चोंच को दोनों ओर से चट्टान पर रगड़ करके साफ कर रही थी. स्क्रैब्ड ईच साइड, स्क्रैब्ड मतलब रगड़ करके अपनी बीक को, अपनी चोंच को. द साइट ऑफ फूड मैडन्ड हिम. मैडन्ड मतलब पागल हो जाना. भूख के मारे वो पागल हो चुकी थी यंग सीगल. हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. वेट का मीनिंग यहाँ पे दे रखा है टू शार्पन. जैसे उसकी मम्मी भोजन को काट रही थी, फिर बीक को अपनी रगड़ रही थी फर्श पर, तो उसको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद था. ठीक है, शार्पन, वेट का मतलब होता है शार्पन. गा गा गा, ही क्राइड बैकिंग हर टू ब्रिंग हर हिम सम फूड. उसने, यंग सीगल ने अपनी मम्मी से प्रार्थना की, रिक्वेस्ट करी एक तरीके से कि मुझे खाना ला दीजिए, मुझे भी खाना खाना है. गा कॉल आ, शी स्क्रीम्ड बैक derisively. उनकी मदर ने गा कॉल आ, ये इसको आंसर किया यंग सीगल को, बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली. बट जो यंग सीगल थी वो बार बार पुकार रही थी. पुकारना यानी कि दुख से वो पुकार रही थी कि मुझे भी चाहिए, मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लग रही है. एंड आफ्टर अ मिनट, और 1 मिनट के बाद, सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. एकदम से जो यंग सीगल थी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, और खुशी में उसने थोड़ा मतलब जैसे चिल्लाते हैं ना, खुशी में एकदम से करते हैं, मतलब ये कैसे हो गया, एकदम से शॉक हो जाता है बंदा, तो वैसे ही जॉयफुल स्क्रीम का मतलब वही है. क्यों खुश हो गई वो एकदम से? पहले तो वो दुख में पुकार रही थी अपनी मम्मी को, प्लीज़ ला दो, प्लीज़ कहीं से ला दो, मुझे भूख लग रही है. एकदम से वो कैसे खुश हो गई? His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. यंग सीगल की जो मदर है उसने क्या किया? फिश का, पीस ऑफ फिश,
फ़िश लाकर उसको दी, फ़िश का पीस लाकर उसको दिया और फिर फ्लाई करा उसने। ठीक है, आज हम इसको यहीं तक करेंगे कवर अप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर भी कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। सब्सक्राइब करेंगे उसके साइड में ही बेल आइकन होता है, नोटिफिकेशन बेल जिसको हम कहते हैं, उसको प्रेस ऑन कर दिया करें। आई होप सो आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।